ये कहानी उस डार्बी नामक व्यक्ति की है जो सोने से मात्र 3 फीट दूरी पर ही मैदान छोड़ दिया था। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार की बात है कि अंकल और डार्बी स्वर्ण खोज अभियान यानी सोना खोजो अभियान में जुट गए और वे पश्चिम की जानिब चल दिए। बहुत दिनों के बाद वह एक जगह फावड़ा और कुदाल लेकर खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते उन्हें सोने की एक झलक दिखाई दी और वहां पर बहुत ज़्यादा सोना था। लेकिन उस सोने को बाहर निकालने के लिए उन्हें एक मशीन की ज़रूरत थी। उन्होंने उस खदान को वहीं पर पूरा ढक दिया, बंद कर दिया अच्छी तरीके से और रेलगाड़ी पकड़कर वह अपने घर वापस लौट आए और उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को बताया कि हमने सोना खोजो अभियान में सफलता पा ली है, हमें सोना मिल चुका है। और उन लोगों ने पैसे जुटाकर उन पैसों से एक मशीन खरीदी और वह वहां पर पहुंच गए। मशीन खोदती जा रही थी और इनकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मशीन खोदते खोदते जब वहां तक पहुंची जहां सोने की झलक दिखाई दे रही थी, अचानक वहां से वह झलक गायब हो गई और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत परेशान हो गए और कुछ खुदाई के बाद उन्हें लगा कि अब हमें सोना नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्हें सोने की झलक ही नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए उन्होंने खुदाई बंद करवा दी और उस मशीन को एक कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेचकर रेलगाड़ी से वापस घर लौट आए। जब उस कबाड़ी वाले ने उस मशीन को लिया तो उसने दिमाग लगाया और उसने माइनिंग इंजीनियर को बुलवाया और वहां पर जांच करवाई। तो जांच में उस इंजीनियर ने यह बताया कि जो मालिक यहाँ पर खुदाई करवा रहा था, उस मालिक को शायद यह पता नहीं था कि यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन आती है। उसी वजह से वह इस खुदाई में असफल हुआ और उसने बताया कि जहाँ पे खुदाई बंद हुई है इसके 3 फीट नीचे ही सोना है और इसके बताने के मुताबिक ही 3 फीट नीचे सोना मिल गया और वह कबाड़ी वाला सोना बेचकर बहुत ही ज़्यादा मालामाल हो गया और करोड़ों मिलियन उसने प्राप्त कर लिए। अब मिस्टर डार्बी को याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी। डार्बी ने इस अनुभव से सबक सीखा और वे अपने नए बिजनेस में खुद से यह कहा करते थे कि मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुकता क्योंकि उन्होंने ना कह दिया है। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए
जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का बीमा बेचा। उन्होंने सोने की खदान के बिजनेस के हार मानने के अनुभव से जुटे रहने का सबक सीख लिया था। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक तरीका यही लगता है कि इससे क्विट हो जाए, मैदान छोड़कर भाग जाए या मैदान छोड़ दे, और ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। अमेरिका देश में सबसे पहले 500 से ज्यादा लोगों ने नेपोलियन हिल नामक लेखक को बताया है कि उन्हें महानतम सफलता उस मोड़ पर मिली जब वे हार चुके थे और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही थी। असफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में बहुत मजा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। तो इसीलिए कभी भी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। हमेशा डटे रहो। डटे रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर डार्बी डटे रहते तो वे उसी टाइम मात्र 3 फीट की खुदाई के बाद सोना प्राप्त कर लिए होते, और उन्होंने मैदान छोड़ दिया और सफलता से भी दूर चले गए थे उस टाइम। लेकिन हमें कभी भी जिस काम में हमने अपनी मेहनत की, अपनी जान झोंक दी, उस काम में जब तक सफलता नहीं मिले तब तक निरंतर प्रयास करते रहो। सफलता जरूर मिलेगी।